हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 5 ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी है। सोचिए, एक दीवार जो अंतरिक्ष से दिखती है या एक शहर जो बादलों के ऊपर छिपा रहा। ये जगहें हमें बताती हैं कि इंसान की इमेजिनेशन और मेहनत की कोई सीमा नहीं। आज हम जानेंगे इन जगहों की कहानियां, उनके रहस्य और समझेंगे कि क्यों ये हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सफर शुरू करते हैं। अगर आपको घूमना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दुनिया की सबसे अनमोल विरासतों की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है ताज पैलेस, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल। आगरा की यमुना किनारे खड़ा ये सफेद संगमरमर का अजूबा शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 22 साल में पूरा हुआ। 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने इसे गढ़ा, जिसमें भारत, पर्शिया और तुर्की के आर्टिस्ट शामिल थे। ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी परफेक्ट सिमेट्री। हर एंगल से एकदम बैलेंस्ड। चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी हैं ताकि अर्थक्वेक में मेन मकबरे को नुकसान न पहुंचे। दीवारों पर कीमती पत्थरों की पिएट्रा ड्यूरा नक्काशी, फूलों और आयतों के डिजाइन्स, ये सब मुगल आर्ट की बेमिसाल मिसाल हैं। ताजमहल का रंग दिन के हर पहर में बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद, रात में सुनहरा। कहते हैं ये मुमताज के बदलते मूड का प्रतीक है। शाहजहां चाहते थे कि ये मकबरा जन्नत की झलक दे, और सच में यहां आकर लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन इसकी खूबसूरती को बचाए रखना चैलेंज है। पॉल्यूशन और भीड़ से संगमरमर पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट लगातार कंजर्वेशन में जुटे हैं। 1900 में भी तियासी में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला और यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, इंडिया की पहचान है, प्यार की ताकत का जीता जागता सबूत। अगर भारत आएं तो ताजमहल जरूर देखें। यमुना किनारे बैठकर उसकी खूबसूरती को फील करना एक मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस है। यहाँ की खामोशी में भी मोहब्बत की गूंज सुनाई देती है। ताजमहल हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार वक्त और पत्थरों से भी बड़ा होता है। ये जगह हर दिल को छू जाती है। नंबर 4 पर है चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, करोड़ों लोगों की मेहनत और बलिदान की कहानी है। इसका कंस्ट्रक्शन 7वीं सेंचुरी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन सबसे फेमस हिस्सा मिंग राजवंश के दौरान बना। दीवार का मकसद था मंगोल इन्वेडर्स से एम्पायर की रक्षा। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थी जो चाइना की पावर दिखाती थी। इसकी लेंथ 2186 किलोमीटर है, अर्थ के आधे चक्कर के बराबर। चांद से दिखने वाली बात भले मिथक हो, लेकिन ये इंसानी जज्बे का सबसे बड़ा नमूना है। हर हिस्सा एरिया के हिसाब से बना, कहीं पहाड़ों पर सांप की तरह, कहीं रेगिस्तान में सीधा। गारे में चिपचिपा चावल मिलाया गया था स्ट्रेंथ के लिए। यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं, ट्रेड और आवाजाही पर कंट्रोल का भी जरिया था। दीवार से जुड़ी स्टोरीज जैसे मेंग जियांगनू की सैक्रिफाइस और दर्द की याद दिलाती है। आज दीवार को नेचुरल इरोजन, वेदर और टूरिज्म से खतरा है। कई जगह लोग ईंटें निकालकर घर बना लेते हैं। कंजर्वेशन एक बड़ी चुनौती है, लेकिन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस लगातार काम कर रहे हैं। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। ग्रेट वॉल सिर्फ चाइना की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का चमत्कार। इस दीवार पर चलना हिस्ट्री के पन्नों पर चलने जैसा है। यहां खड़े होकर लगता है हम सब हिस्ट्री की एक बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा हैं। तीसरे नंबर पर है माचू पिच्चू, पेरू के एंडीज पहाड़ों में छिपा इनकाओं का रहस्यमयी शहर। 15वीं सेंचुरी में इनका रूलर पचाकुती ने इसे बनवाया, लेकिन स्पेनिश इन्वेजन के बाद यह शहर खाली हो गया और सदियों तक छिपा रहा।
1911 में हीरम बिंघम ने इसे दुनिया के सामने लाया, लेकिन लोकल लोग पहले से जानते थे। यहाँ की इंजीनियरिंग हैरान कर देती है। बिना व्हील या लोहे के औजारों के पत्थरों को इतनी एक्यूरेसी से जोड़ा गया कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं जा सकता। शहर 2 हिस्सों में बंटा है, एग्रीकल्चरल एरिया, सीढ़ीदार खेत, और अर्बन एरिया, मंदिर, महल, घर। इंतिहुआताना पत्थर, टेम्पल ऑफ द सन, ये सब इनका कल्चर की स्पिरिचुअल डेप्थ दिखाते हैं। सीढ़ीदार फार्मिंग ने न सिर्फ जमीन समतल की, बल्कि सॉइल इरोजन भी रोका। यहाँ की बायोडायवर्सिटी भी अद्भुत है। माचू पिच्चू की सबसे बड़ी चुनौती है टूरिज्म प्रेशर। गवर्नमेंट ने टूरिस्ट्स की संख्या लिमिट कर दी है। 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। ये सिर्फ खंडहर नहीं, इनका सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस और नेचर के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। यहाँ घूमते हुए लगता है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों। माचू पिच्चू एक पहेली है जिसे शायद हम कभी पूरी तरह न समझ पाएं। यही रहस्य इसे और भी मैजिकल बनाता है। नंबर 2 पर है पेट्रा, जॉर्डन के रेगिस्तान में छिपा गुलाबी शहर जिसे चट्टानों में तराशा गया है। पेट्रा नबातियन सिविलाइजेशन की कैपिटल थी जो ट्रेड के जरिए प्रॉस्पर हुई। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है रॉक कट आर्किटेक्चर। अल खजनेह यानी द ट्रेजरी इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ छेनी हथौड़े से चट्टानों को तराशकर इतनी भव्य संरचनाएं बनाना इनक्रेडिबल है। पेट्रा सिर्फ ट्रेजरी तक लिमिटेड नहीं, यहाँ थिएटर, मॉनेस्ट्री, अनगिनत मकबरे और मंदिर हैं। नबातियन लोग बेहतरीन इंजीनियर्स भी थे। रेगिस्तान में वाटर मैनेजमेंट के लिए बांध, नहरें और जलाशय बनाए। इसी वजह से यहाँ हरा भरा शहर बस सका। 106 एडी में रोमन एम्पायर ने पेट्रा पर कब्जा किया, लेकिन बाद में ट्रेड रूट बदलने और अर्थक्वेक्स से शहर वीरान हो गया। सदियों तक पेट्रा गुमनाम रहा। 1812 में फिर से डिस्कवर किया गया। आज पेट्रा जॉर्डन का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी नाजुक संरचनाओं को खतरा है। 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया और ये नए 7 अजूबों में शामिल है। पेट्रा बाय नाइट में हजारों कैंडल्स की रोशनी में ट्रेजरी को देखना मैजिकल एक्सपीरियंस है। पेट्रा इंसानी क्रिएटिविटी और विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला का सबक है। और अब नंबर 1, इजिप्ट के रेगिस्तान में खड़े गिजा के महान पिरामिड। 4000 साल से ये इंसानियत को हैरान कर रहे हैं। गिजा में 3 मेन पिरामिड हैं, खुफू, खाफरे और मेनकौरे। इनमें सबसे बड़ा है खुफू का पिरामिड, जो सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रहा। इनका कंस्ट्रक्शन आज भी मिस्ट्री है। 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स, हर एक का वजन कई टन। बिना मॉडर्न मशीनरी के इन्हें कैसे बनाया गया कोई नहीं जानता। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं, इजिप्ट की धार्मिक मान्यताओं का सेंटर थे। फेरो की आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने का जरिया। अंदर मम्मी और जरूरी सामान दफनाया जाता था ताकि फेरो को दूसरी दुनिया में सब मिले। पिरामिडों का एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट हैरान करता है। चारों कोने डायरेक्शन की ओर और तीनों पिरामिड ओरियन कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स की तरह। पास ही है द ग्रेट स्फिंक्स, शेर के शरीर और इंसान के सिर वाली विशाल मूर्ति जो पिरामिडों की रखवाली करती है। सदियों की हवा और रेत ने इसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज भी इसकी मौजूदगी रोंगटे खड़े कर देती है। कंजर्वेशन एक बड़ी चुनौती है। पॉल्यूशन और टूरिज्म का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। 1969 में गिजा के पिरामिड और स्फिंक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। पिरामिडों के सामने खड़े होकर इंसानियत के हिस्ट्री की विशालता का एहसास होता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, टाइम के कैप्सूल हैं, हजारों साल की कहानियां समेटे हुए। हर किसी को इन्हें अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मोहब्बत, हिम्मत, रहस्य, कला और इंसानियत की मिसालें। ये जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के सोर्स हैं। हमें सिखाती हैं कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। इन धरोहरों को बचाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी फेवरेट साइट कौन सी है?
कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले सफर में मिलते हैं, तब तक खुश रहें, सुरक्षित घूमें और दुनिया को एक्सप्लोर